तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई उसके अंदर मॉडिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट करूँ। साइलेंसर भाई हमने अपनी बुलेट के अंदर बड़ा पंजाब लगा रखा है, तो हमने भाई फुल्ली एलईडी इसके अंदर कपलर टू कपलर फिटिंग वाली पार्किंग लाइट लगवा रखी है, और इसकी भाई ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा बढ़िया है। सेकेंड हैंड बुलेट लेते हो तो उसके अंदर भाई साइकिल वाला टायर ही तुम्हें मिलेगा अगर स्टॉक है। ये वाला टायर जो है भाई वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो हमने भाई आगे भी अपनी बुलेट के अंदर 110/90/19 का एमआरएफ का सेम टायर सेम साइज का डलवा रखा है। तो मैं अपने एलॉय व्हील्स के बारे में बताऊं, हमारे भाई मोटा एस एलॉय व्हील है, और ये आपको भाई नया नहीं मिलेगा। ये भाई हमने फुट रेस्ट भी अपने चेंज करवा रखे हैं, ये ओल्ड मॉडल के लगवा रखे हैं मैंने इस वाले के हटा के। राम राम भाई सभी भाइयों को। एक भाई ने मेरे से सवाल पूछा था बहुत बढ़िया कमेंट बॉक्स में कि भाई मैंने ना नई सेकंड हैंड बुलेट परचेज करी थी, उस भाई के लिए तो नहीं है वो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई उसके अंदर मॉडिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट करूँ। स्टॉक भाई खरीदी थी उस भाई ने, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि शुरू में भाई मेरा भी ये डाउट रहता था कि भाई स्टॉक बुलेट खरीदते हो जैसे तुम लोग नहीं खरीदते हो सेकंड हैंड, तो तुम्हें समझ नहीं आता कि भाई सबसे पहले साइलेंसर चेंज करना चाहिए, एलॉय व्हील डलवाएं, टायर मोटा करवाएं, हेडलाइट चेंज करवाएं, क्या करवाएं। तो सारी चीज़ तुम्हें मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। और भाई एक और टॉपिक कवर करूंगा इसमें, क्योंकि अपनी बुलेट जो है परफेक्ट पूरी 100% फुल्ली मॉडिफाइड हो चुकी है। तो जो और भाई है अपने, वो ऐसी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं अपनी बुलेट के अंदर भी, तो तुम्हें भाई सारी चीज़ बता दूंगा, कहाँ से मैंने क्या चीज़ खरीदी है, कितनी खरीदी है, तुम्हारा ये वाला डाउट भी क्लियर हो जाएगा। फिर तुम्हारी बाइक की भाई ऐसी मॉडिफाइड बन सकती है। तो भाई सबसे पहले जो बेसिक एक्सेसरीज आती है मॉडिफिकेशन की, वो आता है आपका साइलेंसर। साइलेंसर भाई हमने अपनी बुलेट के अंदर बड़ा पंजाब लगा रखा है, और ये सिलमैन कंपनी का है। इसकी प्राइसिंग बताऊं मैं आपको, 1200 से 1500 के बीच में आपको ये मिल जाएगा मार्केट में, ठीक है। अदर कंपनी के भाई मैंने ना तो यूज़ करे, ना उनका मेरे को क्वालिटी जो होती है मटेरियल की वो अच्छे लगते हैं, मैंने हाथ में उठा के देख रखे हैं, तो मेरे को सिलमैन ही बेस्ट लगता है, इसलिए वही सजेस्ट कर रहा हूँ और वही लगवा रखा है। अब बात आती है बैंड पाइप की। बैंड पाइप भाई एकदम से बदलवाना सही नहीं है बुलेट में, क्योंकि इससे भाई बहुत ज़्यादा लाउड हो जाती है साउंड, और भाई फिर सर में दर्द होता है। अगर आपके घर में आपके फादर या कोई बड़ा भाई चाचा ताऊ चलाता होगा बाइक, तो भाई इरिटेट हो जाएंगे वे। तो मेरा कहना ये है कि सबसे पहले सिर्फ ओरिजिनल बैंड पाइप रख के साइलेंसर चेंज करो, ताकि आपको थोड़ी सी भाई साउंड की आदत भी पड़ जाए। और ये चीज़ मैंने भाई पहले पॉइंट में इसलिए रखी है क्योंकि बुलेट सिर्फ साउंड के लिए जानी जाती है, जो उसका डुक डुक साउंड है वो भाई साइलेंसर से ही क्रिएट होता है। और भी बताऊं मैं, और भी वैरायटी आती है भाई साइलेंसर में। ये बड़ा पंजाब है, छोटा पंजाब भी आता है, ढोलकी भी आती है, कोबरा आता है, रेड रूस्टर के आते हैं, बटेरे आते हैं, अलग अलग, सबकी साउंड अलग अलग है। अगर आपको बेसी साउंड चाहिए तो आप कोबरा, डोल्फिन ये सब पे स्विच कर सकते हो। और अगर आपको पंजाब टेस्ट वाली साउंड चाहिए जो ओरिजिनल बुलेटों में आती थी जैसी हमारी की है, तो आप भाई ये वाले साइलेंसर लगवा सकते हैं। होलो होते हैं, इनके अंदर फिल्टर नहीं होता। और भाइयों अगर आपने नई बुलेट ली है, बटालियन ब्लैक या कोई सी भी, तो उसमें भी भाई यही पॉइंट का आप ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में आपको बैंड पाइप नहीं बदलवाना है, क्योंकि नया इंजन रहता है उसमें भाई रमने के लिए भी टाइम देना पड़ता है बाइक को। तो सिर्फ साइलेंसर चेंज कराओगे तो आपका काम चल जाएगा। अब दोस्तों हम आपको सुनाते हैं साउंड अपनी बुलेट के साइलेंसर का, और भाई कमेंट करके जरूर बताना कि भाई साउंड कैसा लगा आपको, क्योंकि अपनी बुलेट भाई सुपर लाउड बना रखी है हमने भी। एक बार इसकी भाई हम फील करो। ठीक है भाई, ये हो गया साउंड वाला पोर्शन। अब तुम्हें मैं आगे की एक्सरसाइज के बारे में बताता हूँ। सेकंड मॉडिफिकेशन के पार्ट में हम कवर करते हैं अपने टायर्स को। सेकंड हैंड बुलेट लेते हो तो उसके अंदर भाई साइकिल वाला टायर ही तुम्हें मिलेगा, अगर स्टॉक है। अगर चेंज है तो भाई फिर अच्छी बात है। टायर की मैं थोड़ी सी तुम्हें जानकारी देता हूँ। हमारी बुलेट का भाई पीछे का टायर है 110/90/19, जो कि भाई MRF मो ग्रिप इसकी जो कंपनी और सीरीज है। और ये मैट्रिक्स वाला टायर है, बर्फी वाला जिसे टायर बोलते हैं। ये टायर भाई वैसे तो परफॉर्मेंस के मामले में बेकार है, रेलगो का टायर ज़्यादा बढ़िया रहता है। और किसी किसी बाइक की अगर स्टैंडर्ड है
तो उसमें ये टच भी करता है मडगार्ड में। इलेक्ट्रा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बढ़िया चलेगा। और टायर की बात हो ही रही है तो मैं आगे वाला पोर्शन भी कवर कर देता हूँ। अगर आपको ऐसी ही मॉडिफिकेशन करवानी है अपनी बुलेट के साथ भी, क्योंकि आजकल ये वाला टायर जो है भाई वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो हमने भाई आगे भी अपनी बुलेट के अंदर 110/90/19 का MRF का सेम टायर सेम साइज का डलवा रखा है। और उसके साथ में भाई फिर आपको आफ्टर मार्केट वाला मडगार्ड भी बनवाना पड़ेगा। इसकी भाई पत्ती भी लेनी पड़ेगी। इसकी मैं कॉस्टिंग बताऊं आपको तो 1000 रुपये का आपको मडगार्ड मिल जाएगा करोल बाग में या कहीं से भी आप लोगे तो, और 300 रुपये की भाई आपको ये पत्ती मिल जाएगी। इसके भाई बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी है जो कि भाई मैं भी फेस कर रहा हूँ। वो ये है कि मोटा टायर आगे लगवाने से आपकी जो है बैलेंसिंग बढ़िया नहीं बनती। कई केसेस में भाई हमारे साथ भी हो चुका है, जो अंदर का बैरिंग होता है एलॉय व्हील का वो भाई सेट नहीं होता। हाथ छोड़ के बाइक चलाओगे तो टेढ़ी भागेगी टायर की वजह से, क्योंकि इसमें इसकी जो मैट्रिक्स है ना, ये जो बर्फियाँ हैं, ये भाई थोड़ा सा मिस बैलेंसिंग कर देती है बाइक की। दूसरा ये माइलेज ड्रॉप हो जाएगी भाई, 4-5 किलोमीटर की चली जाएगी माइलेज। तो ये भाई ड्रॉबैक्स है मोटर टायर आगे लगवाने के। लेकिन नो डाउट लुक भाई बहुत जहर आता है इस टायर का। तो ये वाला टायर आप आगे लगवा सकते हो, आपकी इच्छा है। बटालियन ब्लैक वगैरह में भी लग जाता है। अब गाइस तुम्हें मैं जानकारी देता हूँ अपना जो थर्ड पॉइंट भी है, एलॉय व्हील्स। बुलेट में भाई एलॉय व्हील्स के बिना बुलेट जचती नहीं है। जो लुक है ना, जो एक जहाज वाला लुक आता है बुलेट चलाने में, वो भाई एलॉय व्हील से ही आता है। तो मैं अपने एलॉय व्हील्स के बारे में बताऊं, हमारे भाई मोटा एस एलॉय व्हील है और ये आपको भाई नया नहीं मिलेगा। बहुत बंदे भाई कमेंट में पूछते हैं, मैसेज करते हैं कि भाई ये वाले एलॉय व्हील दिलवा दो। ये भाई मैंने बहुत मुश्किल से, तुम हमारी लॉन्ग वीडियोस देखना चैनल पर जाके, कितने पापड़ बेले भाई इसके लिए, जब जाके ये चीज़ भाई प्राप्त हुई है हमें। मायापुरी वायापुरी भाई कहीं पे भी नहीं है ये वाले एलॉय व्हील। बहुत मुश्किल से एक भाई ने अवेलेबल करवा दिए, भलाओ उस भाई का भी। तो उस वजह से हमको ये मोटा एस मिल चुका है, जो कि भाई हमारी बुलेट में अब लगा हुआ है। तो अब भाई पतले एस आ रहे हैं, कंपनी बता देता हूँ। पराडो के ले लो, साई पराडो एनकेएस के आते हैं, वही करोल बाग में मिलते हैं, जो तुम्हें पता होगा। उसकी क्वालिटी भाई अच्छी है, हल्के हैं हालांकि वे। उनकी कॉस्टिंग भाई 9,500-10,000 रुपये की चल रही है। एस वालों की मर्सिडीज वगैरह वाले जो है 8,500 रुपये के मिल जाएंगे। अब बात आती है कि भाई आपके पास बटालियन ब्लैक है, उसमें कौन सा एलॉय व्हील कौन सी कंपनी का डलवाए। तो एक रेस बाय कंपनी के आ रहे हैं मोटा एस, वो भाई मैंने सुना है एक भाई से उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो मत लगवाना। पजेरो के भी आ रहे हैं मोटा एस, सिल्वर पे सिल्वर डाई कास्टेड वाले, इतना चौड़ा, इतना ही चौड़ा ऐसा है वो। तो वो भाई बटालियन ब्लैक में जच भी रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बटालियन ब्लैक के अंदर वो वाला इंस्टॉल करवा सकते हो। उसकी भी भाई मैं कॉस्टिंग बताऊँ, 10 से 12 हज़ार रुपये का आपको वो मार्केट के अंदर करोल बाग के अंदर मिल रहा है। अगर नहीं मिलता है या आप अदर स्टेट के हो, मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको दिलवा दूंगा। एक भाई के कॉन्टैक्ट है मेरे पास, उससे बात कर लेना, मैं नंबर दे दूंगा, आपको मिल जाएंगे। अब भाई छोटी छोटी मॉडिफिकेशन जो आपकी बुलेट को यूनिक बनाती है वो मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आप हमारी हेडलाइट देखो, ये भाई हमने फ्लैट मिरर वाली हेडलाइट बनवा रखी है, खुद ही कस्टम मेड है। ये आप बनवा सकते हो, हमारे चैनल में नीचे जाके आप इसकी मॉडिफिकेशन की वीडियो भी देख सकते हो। अगर आप इधर आओगे तो हमने भाई फुल्ली एलईडी इसके अंदर कपलर टू कपलर फिटिंग वाली पार्किंग लाइट लगवा रखी है, और इसकी भाई ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और भाई 2-3 साल तक दिखती भी नहीं है ये लाइट, बढ़िया चलती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। अब भाई इधर आओ, ये सब छोटी छोटी मॉडिफिकेशन है, ढक्कन वगैरह, ये आपके मीटर को सेफ रखते हैं। अब भाई मीटर की बात करूं, स्मिथ का ओल्ड मीटर लगवा रखा है हमने भाई, ये उल्टा चलता है। एम मीटर भी भाई हमने मेड इन इंग्लैंड स्मिथ वाला ही लगवा रखा है, चेंज करवा रखा है। और अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपने रूट्स हॉर्न, जो कि भाई अभी फिलहाल खराब हो चुकी है, इसकी सर्विस करवानी है। एक ही बज रहा है, वो भी ढंग से नहीं बज रहा। तो हमने भाई फ्रंट फेसिंग वाले रूट्स बनवा रखे हैं, और इसकी जो पत्ती वगैरह मैंने बनवाई थी वो सब वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, वहां से देख लेना। पहले साइड फेसिंग के थे, फ्रंट फेसिंग के लगाए क्योंकि ट्रेंड में चल रहे हैं। तो आप रूट्स भी हॉर्न लगवा सकते हो। रूट्स हॉर्न की कॉस्टिंग भाई 2,000 रुपये के चल रहे हैं। ये वाला मीटर भाई करोल बाग से 250 रुपये का लिया था, और 250 रुपये का ही मैंने एम मीटर लिया था। ये वाली जो पार्किंग लाइट है भाई, ये 200 रुपये की आती है। और ये जो हेडलाइट बन के तैयार हुई है हमारी, ये भाई 700 से 800 रुपये में तैयार हो गई। अब मेरे भाइयों, मैं तुम्हें इधर लेफ्ट साइड की मॉडिफिकेशन दिखाऊंगा जो कि हमने करवा रखी है। उसके लिए भाई थोड़ी सी मेरे को उसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। मैं एक बार गाड़ी को घुमा के लगा देता हूँ, फिर दिखाऊंगा तार पे। ये देखो भाई, इधर आओ। अब
सेंटर स्टैंड पे लगा देता हूँ ना, फिर बढ़िया तरीके से दिखेगा। अब तुम भाई सबसे पहले देख रहे होगे हमारी एलॉय व्हील्स पे ये लाइट लगा रखी है ना स्ट्रिप वाली। ये भाई अलग अलग वैरायटी अलग अलग रेट की आती है, नियोन वाली भी आती है, मल्टी कलर भी आती है, लेकिन हमने भाई ब्राइट वाइट लगा रखी है। और मैं आपको ये भी चला के दिखा देता हूँ एक बार साथ साथ। देखो भाई इसकी रोशनी देखो, चेक करो। और भाई पीछे आओगे आप, पीछे भी ये वाली एलॉय व्हील की लाइट लगवाने के लिए आपको भाई एक फ्रेम बनवाना पड़ता है। और ये फ्रेम की वीडियो भाई आपको चैनल पे मिल जाएगी, सारी सुविधा कर रखी है मैंने तुम्हारे लिए, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और रही बात डिस्क ब्रेक वाली बुलेट की, जिसमें भाई डिस्क ब्रेक आते हैं आगे, तो उसके लिए जो पीछे का फ्रेम है ना, वैसे ही आपको एक आगे का बनवाना पड़ेगा जो कि इस साइड लगेगा। उसमें फिर एक ड्रॉबैक है कि आपकी इधर की फ्रंट की लाइट उस साइड लगेगी और रेयर की लाइट आपकी इस साइड लगेगी, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा गियर लीवर। हमने भाई अपनी बुलेट के अंदर ओरिजिनल रॉयल इनफील्ड का सिंगल गियर लीवर लगा रखा है, जो कि भाई 200 रुपये की इसकी MRP है, और 200 रुपये का आपको ही मिल जाएगा रॉयल इनफील्ड की जेन्युइन एक्सेसरी शॉप पर। ये भी अगर नहीं मिलता तो मेरे से मंगवा लेना, इतनी और सुविधा तारता कर दूंगा मैं। लाइट की बात करूँ, 800-900 रुपये की लाइट आएगी, 200-300 रुपये की फिटिंग आएगी। और जो फ्रेम बनवाया मैंने इसका एलॉय व्हील की लाइट वाला, ये भाई 300 रुपये का ये फ्रेम बना था। अब एक चीज़ तुम्हें यहाँ दिख रही होगी, इधर आओ, ये एक भाई लैंप सा दिख रहा होगा तुम्हें, ये भाई बहुत काम की चीज़ है। ये है हमारी बुलेट के लिए भाई पेट्रोल फिल्टर। इससे फ़ायदा क्या होता है मुझे, अगर मान लो बारिश में खड़ी होती है बाइक, इसके अंदर पानी चला जाए टंकी में, तो भाई वो पानी भी यहाँ पे मेरे को दिख जाता है, तो मेरे को पता लग जाता है कि भाई टंकी के अंदर पानी है, उसको मैं क्लीन करवा लेता हूँ। दूसरा, इसके अंदर भाई मैग्नेट भी है, तो मैग्नेट से जो आपका टंकी के अंदर से पेट्रोल आएगा भाई वो फिल्टर हो गया, आपके कार्बोरेटर में जाएगा, तो डस्ट पार्टिकल थोड़े से और फिल्टर हो जाएंगे। ये भी इसका एक बेनिफिट है। इसकी भाई कॉस्टिंग बताऊँ मैं, 170 रुपये का ये मुझे पड़ा था। बाकी हमने टेपिंग वगैरह भाई सिर्फ इस पोर्शन में करवा रखी है, इतने पोर्शन में टेपिंग है। और आप चाहो तो भाई PPF वगैरह भी करवा सकते हो, बढ़िया क्वालिटी करवाना, लोकल मत करवाना। मंगोलपुरी वगैरह जाके लोकल करवाओगे, आपकी जो शाइनिंग वाली लेयर होती है कि टंकी पे या किसी भी पार्ट पे हटाओगे भाई 7-8 महीने बाद उसका भाई हटने का रिस्क रहता है, तो आपकी शो खराब हो जाएगी पूरी टंकी की, पूरी बाइक की। हैंडल की बात करूँ, हैंडल छोड़ दिया भाई। हैंडल भाई मैंने इसके अंदर स्प्लेंडर का लगवा रखा है, और स्प्लेंडर का हैंडल लगवाने के बाद मैंने इसमें शॉकर की रोड घुसा के बैंड करवा रखे हैं पीछे। उसके बाद फिर ये डाउन करवा दिया मैंने जितना हो सकता था। डाउन का भी तुम्हें ज़्यादा दिखाता हूँ। तुम्हें भाई इतना डाउन करवाना है ये कि ये पूरा हैंडल मोड़ने के बाद आपकी एक उंगली यहाँ पे घुस जाए, इतना आपको डाउन करवाना, जो कि आपकी परफेक्ट पोजीशन हो जाएगी फिर स्प्लेंडर के हैंडल की। ये भाई मैंने मुट्ठे भी चेंज करवा रखे हैं इसके। ये जो है हमारी ओल्ड बुलेट के हैंडल ग्रिप्स होती थी वो लगा रखी है इसके अंदर मैंने। और भाई तुम एक चीज़ मिसिंग देख रहे होंगे हमारी बुलेट के अंदर, जो कि इसके इंडिकेटर। हमने भाई लुक के लिए अपने इंडिकेटर हटवा रखे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ इधर, जो कि है भाई लेडीज़ फुट रेस्ट। हमने भाई इधर से अपना साड़ी गार्ड हटवा के सिंगल वाली तान लगवा रखी है। एक और बात बताता हूँ तुम्हें बढ़िया, जो और भाई होते हैं ना वो यहाँ से भाई वो साड़ी गार्ड कटवा देते हैं ओरिजिनल वाली, भाई फिर ना बेकार लुक आती है यहाँ से, उसके जो लोहे के वो होते हैं ना सरिये से वो निकले हुए दिखते हैं, लुक नहीं आती बढ़िया। और ये भाई इसलिए लगवाया जाता है ताकि एलॉय व्हील चलता हुआ बढ़िया दिखे। और इसको भाई कभी मम्मी वगैरह ही बैठती है, तो इसलिए मैंने ये छोटा सा यहाँ पे साड़ी गार्ड कह रहा है, फुट रेस्ट भी लगवा रखा है। थोड़ी बहुत इससे भाई सपोर्ट बन जाती है बैठने के टाइम पे। इसकी भाई मैं कॉस्टिंग बताऊँ, रॉयल इनफील्ड की ओरिजिनल मिल जाएगी आपको 550-600 रुपये की। तो दोस्तों स्प्लेंडर के हैंडल का रेट बताना भूल गया था मैं, 250 रुपये का स्प्लेंडर का हैंडल मिला था। और ये हैंडल ग्रिप्स भाई 250-300 रुपये की ये पड़ी थी मेरे को। ये भी भाई रॉयल इनफील्ड की ओरिजिनल है। और एक चीज़ और दिखाओ, ये भाई हमने फुट रेस्ट भी अपने चेंज करवा रखे हैं, ये ओल्ड मॉडल के लगवा रखे हैं मैंने इस वाले के हटा के। तुमने नोटिस किया होगा इस वाले के भाई थोड़े चोरस टाइप के आते हैं, वो बेकार लग रहे थे, मैंने हटवा दिए। अब भाई पीछे की टेल लाइट क्लस्टर की बात करते हैं हम, तो पीछे से मैंने भाई टेल लाइट अपनी ब्लैक टेपिंग करा के इधर अपने गांव का नाम लिखवा रखा है। और ये जो टेल लाइट है भाई ये हमारी अभी स्टॉक ही है, लेकिन ये भी हम कल परसों में चेंज कराएंगे। हम स्क्वायर वाली लगवाएंगे, जो बॉक्स वाली टेल लाइट आती है ओल्ड मॉडल की, वो भाई लूमेक्स कंपनी की आती है। उसकी बिल्ड क्वालिटी बेकार है, तुम लगवाना चाहो लगवा सकते हो, क्योंकि भाई ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहिए। तो हम भी भाई एक दिन में चेंज करवाएंगे उसको। उसकी कॉस्टिंग भाई 300 रुपये की होती है। और बाकी जो टेपिंग वाला सिस्टम मैंने बताया, जरूरी नहीं है
आजकल जो नई नंबर प्लेट की क्लस्टर आ रहे हैं ये वाले, इनमें भाई ये ऑलरेडी ब्लैक ही आ रही है। और दोस्तों बाकी मैंने इधर से शो करके यहाँ पे जो ये डंडे से हैं इन पे भाई ये टेपिंग करा रखी है रेडियम वाली, ये रात को अच्छी लगती है। आप अपने हिसाब से अपना कलर चूज कर सकते हो, कोई भाई रेड करवाता है, कोई ग्रीन करवाता है, कोई ब्लू करवाता है, हमको येलो अच्छा लगता है, हमने येलो करवा रखी है। और बाकी आपका जो एयर फिल्टर का बॉक्स है या फिर आपका जो बैटरी कवर है वहाँ पे आप अपने हिसाब से स्टिकरिंग वगैरह लगवा सकते हो। इधर से भी भाई देखोगे आप हमारे सीट के साइड में हमने एक छोटी सी नेम प्लेट बनवा के भाई लगवा रखी है। ये भी आप जो नंबर प्लेट वगैरह बनाते हैं भाई वो भाई बना देगा, प्लास्टिक की होती है ये आप बनवा के लगवा सकते हो। लेकिन भाई देखो यहाँ से ना क्रैक हो गई है हमारी, क्योंकि इधर से वजन पड़ता है ना जब सीट पे तो ये चटक जाती है, तो इसलिए हमारी भी चटक गई है। और बाकी मैं आपको सीट के बारे में बताऊं, सीट हमारी ओरिजिनल है और इसमें मैंने भाई बुलेट का कवर चढ़वा रखा है, जो कि भाई पहले ज़माने में आता था बुलेटों के अंदर, और ये भाई बढ़िया भी लगता है। अब ये बहुत मुश्किल से मिलता है कवर और इसकी कॉस्टिंग भाई 300 रुपये है। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ मैंने कवर कर दिया इस वीडियो के अंदर। फिर भी कोई डाउट बचता हो तो भाई कमेंट करके पूछ लेना, वीडियो करता हूँ एंड। वीडियो को लाइक कर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। बी4 बुलेट हमारे चैनल का नाम है। जब तक के लिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। ध्यान रखो भाई अपना भी और बाइक अपनी सेफ रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।